मोदी सरकार बिल्कुल ही बौखला गई। मशहूर भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। भारतीय मीडिया ने बताया, हरियाणा और पंजाब से 6 अफराद जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए। यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा भी हरियाणा की रहने वाली हैं। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पेश करने का भी इल्जाम है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार अपने शहरियों पर गुस्सा उतारने लगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम लगाकर भारतीय यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा से हिसार में लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 2 मरतबा पाकिस्तान का सफर कर चुकी हैं। हिसार की मशहूर ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसका ट्रैवल विद जो के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, जिसके 3,77,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मल्होत्रा अब उत्तर भारत में चल रहे कथित पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क की चल रही जांच में एक केंद्र का विषय बन गई हैं। भारत के अंदर बड़ी इतना मिसप्लेस्ड एंगर है कि अब वो बड़े सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर निकल रहा है। मसलन कोई यूट्यूबर्स हैं, कोई अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो सारा गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकल रहा है। अभी हमने देखा कि गद्दारी के इल्जाम में धड़ाधड़ वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली एक भारतीय यूट्यूबर है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। उस समेत 6 अफराद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हिसार की ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी शामिल है। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, कल पूरा देश सन्न रह गया जब पता चला कि हरियाणा बेस्ड एक यूट्यूबर ज्योति को पकड़ा गया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को हमारी जानकारियां बेच रही थी, भारत के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो पड़ोसी मुल्क तक पहुंचा रही थी। साथ ही कहा जा रहा है कि वो एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में भी थी, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो इंडियन लोकेशन के बारे में इनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने कॉन्टेंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाने की भी इन्होंने कोशिश की है। और मैडम ने साथ में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब से नो टू वॉर वाले नैरेटिव को भी अपने कंटेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ दोस्तों, जहां लोग अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे जवान पूरी देश की रक्षा कर रहे थे, देश के दुश्मनों से हमें बचा रहे थे, वहीं सस्ते फेम और पैसे के लालच में कुछ लोग देश के गद्दार बनते जा रहे हैं। कल देश से गद्दारी कर रहे ऐसे ही लोगों के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक सनसनीखेज खुलासे के तहत पंजाब, हरियाणा और अन्य बॉर्डर स्टेट्स में एक्टिव एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस नेटवर्क का संचालन कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा किया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर और मलेरकोटला में 2 जासूसों की गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की डेप्थ को उजागर किया है। दोस्तों, इन जासूसों पर भारतीय सेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जैसे आर्मी बेस, एयरपोर्ट्स और अन्य सेंसिटिव एरियाज की तस्वीरें और डिटेल्स पाकिस्तान को लीक करने का इन पर आरोप है। लोग इसलिए भी हैरान है हमारे देश में क्योंकि देश के बाहर के दुश्मन तो चलो दिखाई देते हैं कि वो बॉर्डर के उस पार है, लेकिन देश के अंदर बैठा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आता कि वो है कौन। हमारे अगल बगल ही होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इस जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी लगातार कार्रवाई जारी रखी है। इससे पहले भी आपको खबर मिली होगी कि पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये गड़बड़ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था आदमी, उसे 24 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया था। इस पूरे खुलासे की शुरुआत तब हुई जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल विद जो नाम से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हैं। 16 मई 2025 को हुई इस गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की पोल खोली है। हिसार हरियाणा की ज्योति रानी को पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से मुलाकात की। पाकिस्तान भी 2 बार गई। बाद में पता चला कि उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप में ऐसी चीजें मिली हैं जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। आगे जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि ज्योति पाकिस्तानी नागरिकों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। ज्योति के अलावा और भी लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया है। 24 साल के नौमान इलाही को भी पकड़ा गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में। कहा गया है कि अपने भाई के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बदले में। इसके अलावा देवेंद्र सिंह ढिल्लों 25 साल के इस स्टूडेंट को भी पकड़ा गया है कैथल से, जिसने बाद में यह कन्फेस किया क्वेश्चनिंग के दौरान कि वो पाकिस्तान गया था करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू नवंबर में लास्ट ईयर, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लगातार आईएसआई से शेयर कर रहा था। सोच कर देखिए कितना खतरनाक है, सोच के कितना डरावना लगता है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है, और शायद जांच के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प करी हो। वैसे भी पाकिस्तान की मीडिया और उनकी फौज ने भारत के कई यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को भारत के खिलाफ खूब चलाया, नैरेटिव बनाने के लिए यूज किया। और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दोस्तों शायद फर्क भी न पड़ता हो कि पाकिस्तान उनके कंटेंट को यूज कर रहा है। शायद इसकी सीरियसनेस का उनको अंदाजा ही ना हो, या फिर वायरल होने के चक्कर में, या देश में एक आइडियोलॉजी के नफरत के चक्कर में ये पूरे देश को धोखा देने लगते हैं ऐसा कंटेंट बनाते बनाते। इनको समझ में नहीं आता कि इनके कंटेंट को दुश्मन देश यूज कर रहा है। बताइए। वेल, ज्योति के केस की बात करें तो जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं और बहुत डराने वाले हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी से रिश्ता, उसके साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के फेवर में और भारत के विरोध में लिखना। सोच के देखिए अगर ये सब सच है तो ये कितना डरावना सच है। वहीं एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए ये लिखा सोशल मीडिया पर कि ज्योति पाकिस्तान की पॉलिटिशियन मरियम नवाज से भी मिली थी। वही मरियम जिनको लोग पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का करीबी मानते हैं। पर दोस्तों जांच अभी भी चल रही है और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की सच्चाई। भारत के अंदर बड़ी इतना मिसप्लेस्ड एंगर है कि अब वो बड़े सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर निकल रहा है। मसलन कोई यूट्यूबर्स हैं, कोई अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो सारा गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकल रहा है। अभी हमने देखा कि गद्दारी के इल्जाम में धड़ाधड़ वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली एक भारतीय यूट्यूबर है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। उस समेत 6 अफराद को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार खातून यूट्यूबर से एतराफी बयान भी हासिल कर लिया गया है। इल्जामात में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी एजेंटों और मुखबरों को हसास मालूमात की फराहमी भी शामिल है। ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि 2023 में वो पाकिस्तान गई थी। खातून वीलॉगर ने पाकिस्तानी एजेंटों से व्हाट्सएप, टेलीग्राफ और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मालूमात शेयर की। भारतीय मीडिया के मुताबिक मल्होत्रा ने अपने यूट्यूब और दीगर सोशल जैसे नारों से नो टू वॉर टाइप के जो नारे थे अपने सोशल मीडिया। ज्योति मल्होत्रा, जी हाँ, ये नाम आजकल इंडियन मीडिया हो चाहे पाकिस्तान मीडिया हो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा पे और उसके साथ साथ 5 और यूट्यूबरों पे केस दर्ज हुआ है और देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के जासूसी करने का, भारत से जासूसी करने का और पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन देने का आरोप लगाया। और ज्योति मल्होत्रा ने बाकायदा मरियम नवाज से जाके मिली भी हैं, जैसा कि वीडियो में भी देखा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा अपने ब्लॉग में दिखाते भी हैं कि पाकिस्तान में जाके वो किस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। ज्योति मल्होत्रा ने जो एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है और डिटेन किया है, उनसे पूछताछ जारी है और साथ साथ 5 और यूट्यूबरों से भी पूछताछ जारी है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान कई बार जा चुकी हैं, ऐसा उनके पिता ने खुलासा किया है कि वो कई बार जा चुकी हैं और उनकी बात नहीं मानती थी और जाके बड़े बड़े पाकिस्तान के अधिकारियों से, उनके आर्मियों से मिलना उनकी आम बात हो गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगा है ज्योति मल्होत्रा पे देशद्रोह का आरोप लगा है और वो अब इस मामले में पूछताछ जारी है, एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है।